अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मेड इन इंडिया में बढ़ती हुई ताकत के हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। सर ये बताएं कि आपको पता है कि स्मार्टफोन कंपनीज अपने बेस चाइना से इंडिया शिफ्ट कर चुकी है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में मेड इन इंडिया आईफोन और सैमसंग के फ़ोन मिलेंगे? इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि चाइना में बने इंडिया में बने, बस क्वालिटी अगर ठीक है तो ठीक है। देखिए जी, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जिनके बारे में सर्टन होना ज़रूरी है। आप ये कह सकते हैं कि उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहाँ सेटल हो सकते हैं टू अ सर्टन एक्सटेंट, लेकिन एक कंप्लीट कंपनी जो है वो पूरी दुनिया की जो आलमी मंडी जिसको हम चाइना के अंदर जैसे आलमी मंडी है उसको छोड़ के इंडिया में आ जाना, सबसे पहले तो ये मेरे लिए थोड़ी सी अनसर्टन सी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है, अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो आपको वो यूज़ करनी पड़ेगी, वो बेशक मेड इन इंडिया हो या मेड इन मलेशिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आपको उसको किसी चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मैं ये रखती हूँ कि ये बहुत गलत है। मेड इन इंडिया नहीं होना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का ज़्यादा अच्छा दोस्त है, ठीक है। और इंडिया से हमारी कभी बनी नहीं और आई थिंक सो कभी बन भी नहीं सकती, तो मैं तो वो फ़ोन लेना पसंद नहीं करूँगी कभी भी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इंडिया से ऑलरेडी चीज़ें आ रही हैं, हमारी ट्रेडिंग तो चल रही है उनके साथ। अब देखें ना, जो आप देखें हमारे जो टमाटर वगैरह हैं, ज़्यादा जो सब्ज़ियाँ हैं वो इंडिया से ही आ रही हैं, हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इशू होगा हमारे लिए। और चाइना ने आगे एक्सपेंड तो करना है, सी पैक में भी जब आएगा तो वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएगा, यहाँ पे भी वो फैक्ट्रीज लगाएगा जो पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स काउंट हो रही होंगी। तो फिर इंडिया में अगर जाएंगी तो फिर इंडियंस भी छोड़ेंगे उसे। ये नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या नीड है। आईफोन एक प्रोडक्ट वैसे लग्जरी प्रोडक्ट है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्वाइट पॉसिबल इसमें बेहतरी दोनों साइड से होगी। जो जॉइंट वेंचर है हमें तो देखना है कि ये इसका बेनिफिशियरी मेन कौन है, वो चाइना है। और चाइना के साथ हमारे अपने जो टर्म्स हैं वो बेसिकली हम यही चाहेंगे कि चाइना को सपोर्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना हमारे भी सपोर्ट में, हमारी इकॉनमी को भी अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है। जैसा कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, तो उसमें अगर अच्छी बात है, अब हमारे कल्चर भी मिलते हैं, तो अगर वहाँ पर स्मार्टफ़ोन की कंपनी शिफ्ट हो जाती है तो मैं ख़ुद वहाँ से परचेज़ फ़ोन करूँगी और मतलब इस चीज़ को मैं सपोर्ट करूँगी। एक्चुअली पता है सीन क्या है? सीन ये है कि हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, सो जो चीज़ हमें जहाँ से भी मिलेगी वो हम ख़रीदेंगे। अब आप देख लें कि आईफोन जो था वो पहले अमेरिका में मिलता था, उसके बाद वो चाइना में गया, हम पहले वहाँ का लेते थे, फिर अब चाइना का लेते हैं, तो वो अब अगर इंडिया जाएगा तो हम वहाँ का भी लेंगे। तो दैट डजंट मैटर कि वो कहाँ से आ रहा है। जो चीज़ मैटर करती है वो ये चीज़ मैटर करती है कि अगर वो चीज़ हम लोग खुद बनाएंगे तो वो हमारी चीज़ होगी। अगर वो तो बाहर से आ रही तो वो जहाँ मर्ज़ी से आए, वो मैटर नहीं करती बात मेरे लिए। पहले अगर देखें तो अगर हम बैग में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया से है ना, मतलब हम चावल इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नमक इंपोर्ट होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में मिलती हैं इंडिया की, तो इसी लिहाज से ये भी चलेगा। ये तो स्मार्टफोन है। अगर तो उनके रेट्स जो हैं वो कम हुए उधर मार्केट से, जिस तरह के हमें अभी दुबई से आते हैं या चाइना से आते हैं, अगर तो रेट्स कम होंगे जाहिर है फिर हम उसी को ज़्यादा तरजीह देंगे, वही हम यूज़ करेंगे उन्हीं को लेके। अगर तो ये मेड इन इंडिया आएंगे और इंडिया के थ्रू आएंगे तो फिर मेरे ख्याल में हम लोगों को बाईकाट करना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो ज़रूर बाईकाट करूँगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो इंडिया को फ़ायदा में हो रहा है और पाकिस्तान को लॉस है, कतन एक्सेप्टेबल नहीं है। चाइना के थ्रू डायरेक्ट अगर आती रहे तो चीज़ ठीक है, अगर इंडिया के थ्रू आएगा तो हम लोग इसका बाइकआउट करेंगे। आपने जैसे फ़ायदे की बात की है, अगर आईफोन हमें इंडिया से आता है तो उसका रेवेन्यू एज़ कम्पेयर टू जो हम दूसरी कंट्री से ख़रीदते हैं उससे कम होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उससे तो हमें फ़ायदा होगा अगर हम वो चीज़ ख़रीदेंगे, लेकिन इंडिया हमारा अपोनेंट कंट्री है, उसको भी तो इस चीज़ का जो बेनिफिट होगा ना, वो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हम उनको बेनिफिट हो, क्योंकि वो यही चीज़ जो है वो बाद में जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं अपनी फाइनेंस को और इन चीज़ों को। लिहाजा इसको चाइना से ही डायरेक्टली अगर कोई ऐसा तरीक़ाकार हुआ तो हम उसको ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर इंडिया के थ्रू आया तो एटलीस्ट हम लोग नहीं लेंगे, उसको बाइकआउट करेंगे। मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि देखें हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन जब हम फ़ायदे की बात आती है तो हम अपने फ़ायदे को भी देखते हैं। और क्योंकि वहाँ पे वर्क फोर्स सस्ता है और इजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, और कॉस्ट का भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि पहले जब बाहर से ख़रीदे जाते थे तो उनका प्राइस रेट डिफरेंट था, लेकिन यहाँ का प्राइस रेट ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा, वो चीज़ भी फ़ायदेमंद हो सकती है। और जब हमें कोई चीज़ मिल रही है तो मेरे ख्याल है
उससे अवेल कर लेना चाहिए। तो इख्लाफात को ज़रा दूर रख के अपना पर्सपेक्टिव ना देते हुए। खुद एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है ना, इस सेब से हमारा बेसिकली हमारा जो बिज़नेस है ना वो शुगर ट्रेडिंग है। अगर आप यही चीज़ आप कहती ना कि इंडिया से अगर यहाँ पे आता है, अब आप देखें गवर्नमेंट ने अगर शुगर इंपोर्ट किया ना वहाँ से गल्फ़ से, वो इनको 80 रुपये पड़ी है। अगर इंडिया से इंपोर्ट करते ना तो इनको पड़नी थी 60 रुपये। अब ये 20 रुपये के फ़र्क के साथ अगर उन्होंने वहाँ से किया ना, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में कि ये जब तक हमारी मेरे ख्याल में पॉलिसी यही है कि इंडिया से जब इंपोर्ट वगैरह कुछ नहीं होगी, आईफोन भी नहीं होगा और सैमसंग भी नहीं होगा। चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब रखती है इस दुनिया में, और आपको क्या लगता है जितनी इंडिया तरक्की कर रहा है, क्या वो ये खिताब चाइना से छीन सकता है आने वाले वक्त में? नहीं, अभी इतना मेरे ख्याल से नहीं। अभी ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा। चाइना ने ये काम इतनी आसानी से नहीं किया, उसने इतना वक्त लगाया है, इतनी एफर्ट्स डाली हैं, और वहाँ की एक्चुअली लोगों के पास नॉलेज बड़ा है, वो उन लोगों को पता है उन्होंने कैसे करना है। इंडिया को देखा जाए तो वहाँ तो एक तो लिटरेसी रेट बहुत कम है। अगर वहाँ पे लेबर फोर्स इजीली अवेलेबल भी है लेकिन लिटरेसी रेट नहीं है, तो लोगों को समझ नहीं है कि वो उसे कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, वो लोग अंडर गवर्नमेंट बहुत काम करते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट कह रही होती है वो वही कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें ये हो जाए, वो लोग ये खिताब ले। देखिए जी, चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब किसी बात से रखता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उन लोगों ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है कि उनसे अगर आपने कोई टाइटल जो है वो आपने खींचना है ना, तो उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। दूसरी बात, वो अगर आप किसी चाइनीज़ को 1 रुपया देंगे, वो आपको 1 रुपये की चीज़ देगा। किसी चाइनीज़ को आप 100 रुपया देंगे, वो आपको 100 रुपये की चीज़ देगा। तो आप इतनी आसानी से वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब नहीं ले सकते उनसे। चाइना ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो करीब वक्त में। हाँ, लेकिन जिस तरह इंडिया वैसे आगे बढ़ रहा है, मतलब मेरे हिसाब से वो हमसे 2 स्टेप्स आगे हैं अभी। अगर आप एक ऑनेस्ट रिव्यू दें, वो हमसे 2 स्टेप्स आगे हैं। तो जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है एक दिन वो चाइना के बराबर ज़रूर आ जाएं। आगे निकलना बहुत मुश्किल है। एट द मोमेंट तो नहीं, नियर फ्यूचर में तो नहीं मैं देख रहा, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट अगर आप देखें तो वो एज़ कम्पेयर टू चाइना सस्ती कहीं पे भी नहीं है। यही वजह थी कि जितने भी आपके मेजर प्रोडक्शंस थे आपके, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है या कुछ और भी है, वो चाइना में ही थी। वो बेसिकली आईफोन अगर आप देखें तो चाइना में ही बन रहा था, उसके ऊपर वो एप्पल का लोगो और ट्रेडमार्क आता था, लेकिन मैन्युफैक्चर तो वो चाइना में था। इसी तरह आपके एंड्रॉयड फ़ोन, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी इकोनॉमी उधर जो आपकी प्रोडक्शन है वो शिफ्ट हो गई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की और डिफरेंट आइटम्स की भी। तो अभी इतनी जल्दी तो जो है कम्पीट नहीं कर सकेगा इंडिया। इंडिया की अपनी इकोनॉमी है, अपना वो घर है, अपनी प्रोडक्ट्स चल रही हैं। इंडिया की जो पॉलिसी है ना कि वहाँ पे जो भी जाता है वो 50% पार्टनरशिप पे काम करता है, ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है उनकी इकोनॉमी जो है उस वजह से काफ़ी बेहतर है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेहतर होती है। आई होप कि हम भी इस चीज़ को फॉलो करें यहाँ पे। लेकिन नियर फ्यूचर में डेफिनेटली कंपेटिटर इंडिया होगा, लेकिन इतना जो है मैं देख नहीं रहा बड़ा कंपेटिटर। नहीं। ऐसा क्यों लगता है आप? क्योंकि चाइना बहुत आगे है। हो सकता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो जैसे आपने कहा वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वो काफ़ी रैपिड पेस पे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मुश्किल। ऐसा क्यों लगता है? हमारा ये CPEC एक दफ़ा बनने दें, ठीक है ना। जितनी कंपनीज़ हैं ना वो हमारी इस साइड पे, ये जो हमारे, आपको ये नहीं पता कि CPEC की रोड के ऊपर 6 जोन इन्होंने बनवाए हैं, इंडस्ट्रियल जोन हैं। उस हवाले से काफ़ी दुनिया की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी प्रेफर करेंगी यहाँ पे आने की। ये जो CPEC के रास्ते के जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उस हिसाब से ये काफ़ी यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के पास ये सारा कुछ रहेगा। ये तो चाइना है वो इस टाइम वर्ल्ड लीडर है हर चीज़ में, और जो इंडिया वो बनना चाहता है मगर वो बन नहीं सकता फ़िलहाल, क्योंकि चाइना के हर छोटे छोटे घर में फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो चाइना है वो इस टाइम ये जो खित्ता है इसका लीडर है वो, और जो अमेरिका वो चाहता है कि इंडिया लीडर बने, जिसकी वजह से UNSC के अंदर भी उसको चाहता है कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए। मगर सीन ये है कि जो आपका जो इंडिया है वो कभी भी आपका लीडर नहीं बन सकता। वो इसलिए नहीं बन सकता कि जो इंडिया में जो पॉवर्टी है, जो उधर आपका लिटरेसी रेट है, जो उधर पॉलिटिक्स है, वो सेम एज इट इज़ हमारी तरह की है। अगर हम नहीं ना बन सकते तो वो भी नहीं बन सकते। जो चाइना है उसने ग्रूम इस तरह किया है कि उसने अपनी जो वीक पॉइंट्स थे सबको ख़त्म करके, और फिर जो वीक पॉइंट है उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के तो वर्ल्ड लीडर बना है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल में तो चाइना जो है मज़ीद डेवलपमेंट करेगा। नहीं, मुश्किल है।
आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि जो जिस तरह की उनकी स्ट्रैटेजी है ना, जो वो अपना रहे हैं चाइना वाले, वो इंडिया वाले कभी भी नहीं बना सकते। वो दिन रात काम करने वाले लोग हैं, और हम इंक्लूडिंग हम पाकिस्तानी भी कह लेंगे, पाकिस्तानी और इंडियन जो है, हम इस तरह जो है हार्ड वर्क नहीं कर सकते उनकी तरह, इस तरह के वो करते हैं चाइना वाले। मुझे लगता है इंडिया बहुत ही फास्ट मुल्क है, काफ़ी ज़्यादा, तो वो अब अपनी एबिलिटीज़ के यूज़ करके वो खिताब जल्द वो अपने हिस्से में कर लेगा। मैन्युफैक्चरिंग की रेस में कभी आ सकता है? पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग के रेस में मुश्किल है। ऐसा क्यों लगता है? एक तो पाकिस्तान छोटी सी जगह, यहाँ पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा वो मिनरल रिच जगह नहीं है जहाँ से हम वो रॉ मटेरियल्स जो नेसेसरी जो हैं वो हम ले सकें। हमारा जो इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे लोकेशन में है बेसिकली, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कोई 5 कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, तो हमारी काफ़ी स्ट्रेटिजिक लोकेशन है। एक दफ़ा CPEC बनने थे, ठीक है, शायद उस टाइम हम उस हिसाब से अपने इंडस्ट्रीज़ के हवाले के इंडिया से आगे निकल जाएँ हम, ठीक है ना। तो CPEC के जो मंसूबा है उसको बनने में तो कई साल लगेंगे, तो क्या पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहेगा? मेरे ख़्याल में इस टाइम जो चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है CPEC के ऊपर, ठीक है, चाइना, और आपको पता है इस टाइम टाइटैनिक है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इसको ये लेट सवेर हो। ये तो हमारी अपनी पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ अंदर के जो सियासतदान हैं जो हैं वही गद्दार हैं, आधे के आधे हैं, वो नहीं बनने दे रहे वो, ठीक है, वो इंडिया के साथ कहीं मिले हुए हैं। बेसिकली देखें, इस CPEC को काम को रोकने में इंडिया लोगों को आगे कर रहा है, हमारे जो भी हैं गद्दार जो सियासतदान हैं उनको कर रहा है आगे। देखें जी, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि हम मैन्युफैक्चरिंग हर जो कंट्री है वो किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलाइज़ करता है। कोरिया स्पेशलाइजेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, US स्पेशलाइजेज इन स्मार्टफोन्स, चाइना स्पेशलाइजेज इन एवरीथिंग। उसी तरह पाकिस्तान स्पेशलाइजेज इन स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है। वर्ल्ड कप्स हो जाएं, चाहे हॉकी का, चाहे फुटबॉल का, चाहे क्रिकेट का, तो सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स गुड यूज़ होते हैं वो पाकिस्तान की होते हैं। और पाकिस्तान का स्पोर्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन है? सियालकोट। वेरी सिंपल। अब अगर हम बड़े बड़े ब्रांड्स के बैट्स देखें तो आपको बेहतरीन बैट वो सियालकोट का बैट ही, और उसके बाद जो पिछले वर्ल्ड कप में भी और उससे पिछले वर्ल्ड कप में, मतलब 2014, 2010, 2018 के जो फुटबॉल वर्ल्ड कप्स हुए हैं, ऑलमोस्ट 70-75% जो फुटबॉल्स हैं प्लेइंग फील्ड के वो सियालकोट से मैन्युफैक्चर होके गए हैं। तो आप मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ तक बात है, वो आप जिस चीज़ में स्पेशलाइज कर जाएंगे उस चीज़ में आप आगे डेफिनेटली आ सकता है। हमारे अभी देखें ना, इकॉनमी बेहतर हो रही है, जिस तरह से भी देखें आहिस्ता आहिस्ता हम स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान आएगा, जैसे CPEC बनेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री भी आएगी, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, तो आप पाकिस्तान की भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखेंगे। अभी भी देखें ना, वो बासमती चावल जो है इंडिया का है, वो बेसिकली कहाँ से जाता है? वो देहरादून का चावल बड़ा मशहूर है इंडिया का, लेकिन वो परचेज़ कहाँ से हो रहा है? वो पाकिस्तानी मार्केट से परचेज़ करके जाता है और उसे मेड इन इंडिया देहरादून का टैग लगा के वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है, लेकिन है तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट। अभी तो नहीं, लेकिन शायद कभी आए, लेकिन अभी तो नहीं आ सकता वो। आपको ये क्यों लगता है? क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स ही बहुत ज़्यादा, टैक्स ही इतना कि कंपनी आती नहीं। क्योंकि ज़रदारी दौर में जो था ना, ये हुंडई का था, एक हुंडई की कंपनी पाकिस्तान में वो मैन्युफैक्चर करती थी, एक हुंडई डाला शाहजोर, वो ज़रदारी ने टैक्स इतना मांगा है, वो उठा के उधर ले गए इंडिया में। तो जो उस वक़्त 8 लाख की शाहजोर जो डाला था वो पाकिस्तान में 16 लाख का हो गया। तो आएंगे लेकिन लेट आएंगे, अभी नहीं आए थे क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा। आ सकता है अगर नीयत साफ़ करे तो। पाकिस्तान में इत्तेफाक ही नहीं है। पहली बात है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे की राय से मुत्तफिक ही नहीं होती। जब तक वो मुत्तफिक नहीं हो सकती हैं तो मेरे ख्याल से मुल्क कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। आ सकता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आ सकता। इतने पॉजिटिव लोग हैं यहाँ, इतना अच्छा काम हो रहा है। ये है कि बैकअप नहीं मिलता, बाज़ुकात रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, बाज़ुकात अच्छी नॉलेज अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या जो भी काम कर रहे हैं इस फील्ड में उनको वो नहीं वहाँ पहुँच पाते। लेकिन आइडियाज़ के बेसिस पे ये हैं और ऑफ कोर्स ये जा सकते। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेशन में करें। अल्लाह निगहबान।